आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन, एल्काइनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। एल्काइनों की प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाएगा। पहला है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरा है एल्काइनों की अम्लता, तीसरा है इनकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और चौथा है बहुलकीकरण अभिक्रियाएं, पांचवा है एल्काइनों की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और सिक्स्थ है समावेवीकरण अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन, एल्काइनों की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। एल्कीनों की भांति एल्काइनों में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य दो पाइबंध हैं, अतः दो अणुओं का योग होगा। यह दो स्टेप में पूरा होता है। पहले स्टेप में एक अणु का योग होकर एल्कीनिल यौगिक बनता है और दूसरे स्टेप में यह एल्कीनिल यौगिक एक और अणु का योग करके संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। एल्काइनों की मुख्य योगात्मक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। पहली है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का योग या हाइड्रोजनीकरण। निकल, पैलेडियम आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्काइनों पर हाइड्रोजन का योग होता है और पहले एल्कीन और फिर एल्केनों का निर्माण होता है। 2-ब्यूटाइन के हाइड्रोजनीकरण से पहले 2-ब्यूटीन बनेगी और 2-ब्यूटीन के हाइड्रोजनीकरण से N-ब्यूटीन का निर्माण होगा। नियंत्रित परिस्थितियों में उपयुक्त हाइड्रोजनीकरण की क्रिया को संपन्न करके एल्कीनों को भी प्राप्त किया जा सकता है। उत्प्रेरक के सही चुनाव से हम इच्छित एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जब हाइड्रोजनीकरण सोडियम व द्रव अमोनिया अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा संपन्न कराया जाता है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में विपक्ष अर्थात ट्रांस एल्कीन प्राप्त होती है। जैसे 2-ब्यूटाइन से NaNH3 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में लेके जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा तो ट्रांस 2-ब्यूटीन प्राप्त होगी। डाइबोरेन अथवा डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने के ऊपर समपक्ष अर्थात सिस एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। समपक्ष एल्कीन की अच्छी उपलब्धि या यील्ड प्राप्त करने के लिए एक विशेष उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, जिसे लिंडलर उत्प्रेरक कहते हैं। यह लेड एसीटेट में आंशिक रूप से भीगा हुआ पैलेडियम CaCO3 होता है। आंशिक रूप से क्विनोलिन में भीगा हुआ PDBaSO4b इस प्रकार का उत्तम उत्प्रेरक है। 2-ब्यूटाइन लिंडलर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिस 2-ब्यूटीन में बदल जाएगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन और हैलोजिनेशन, हैलोजन का योग या हैलोजनीकरण। एल्काइने हैलोजन से संयुक्त होकर डाई व टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न बनाती है। जैसे 2-ब्यूटाइन से 2,3 डाई हैलो 2-ब्यूटीन का निर्माण होगा और इसके आगे हैलोजनीकरण से 2,2,3,3 टेट्रा हैलो ब्यूटेन प्राप्त होगा। एल्काइनों में हैलोजन के योग की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। विभिन्न हैलोजन अलग अलग परिस्थितियों में क्रिया करके अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। क्लोरीन गैसीय अवस्था में एसिटिलीन से अभिक्रिया करके डाई व टेट्रा हैलाइड बनाती है, जैसे 1,2 डाइक्लोरोएथेन व 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोएथेन। अभिक्रिया प्रकाश अथवा धात्विक हैलाइड से उत्प्रेरित होती है। अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार से है। इसमें क्लोरोनियम आयन बनेगा जो आगे कार्बोकैटायन तथा 1,2 डाइक्लोरोएथेन में बदल जाएगा। ब्रोमीन जल से डाइब्रोमाइड बनता है
जैसे 1,2 डाइब्रोमोप्रोपिन, और ब्रोमीन द्रव से टेट्राब्रोमाइड बनता है, जैसे 2,2,3,3 टेट्राब्रोमो ब्यूटेन। आयोडीन का योग कठिनाई से होता है। एल्कोहलिक विलयन में एल्काइनों में आयोडीन के योग से डाई आयोडाइड प्राप्त होते हैं, जैसे 2 ब्यूटेन से 2,3 डाईआइडो 2 ब्यूटीन प्राप्त होगी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन हैलाइडों का योग या हाइड्रोहैलोजनीकरण। एल्काइनों के साथ हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। प्रकाश अथवा धात्विक हैलाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है। योग की क्रिया मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होती है, जैसे 2 ब्यूटाइन के ऊपर HBr के योग से 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होगा। परऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपरोक्त अभिक्रिया में मार्कोनिकोव नियम के विपरीत उत्पाद बनते हैं, जैसे प्रोपाइन परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr के योग से 1 होमोप्रोपिन बनाएगी और ये आगे 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का योग। एल्काइने एसिटिक अम्ल के साथ भी योगात्मक अभिक्रियाएं देती हैं, जैसे एसिटिलीन के ऊपर जब एसिटिक अम्ल का योग होगा तो वाइनिल एसिटेट प्राप्त होगा और एक अणु एसिटिक अम्ल के योग से एथिलीडीन एसिटेट का निर्माण होगा। यह अभिक्रिया मर्क्यूरिक आयनों से उत्प्रेरित होती है।